अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीन विद तज़ीन के साथ हमीद अब्बासी हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि जो सियालकोट में इतना बड़ा साना हुआ उस पर हमारे साथ तज़ीन अख्तर साहब मौजूद हैं जो हमारे एडिटर हैं रोज़नामा अस्कार के। इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये इतना बड़ा वाक़या सियालकोट में हुआ, इसके पीछे क्या अवामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। ये जो सियालकोट का सानहा है ये बड़ा ही एक बदकिस्मत एक वाक़या है हमारी कौमी तारीख़ का, और इसने जो गहरे असरात मनफी असरात मुरतब किए हैं हमारी साख पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर और हमारी शोहरत पर, इसका मदावा शायद आने वाले कई बरसों तक ना हो सके। तो श्रीलंका से आया हुआ था, प्रियांथा उसका नाम था, और वो मैनेजर था राजको फैक्ट्री स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली। ये सब तफसीलात आ चुकी हैं। असल अब बात इस पे हो रही है कि उसने तौहीन मज़हब की या नहीं की और असल वाक़या क्या है। तो उसके भी पर्त जो हैं वो खुल चुके हैं। वाक़या सिर्फ ये था कि वो एक डिसिप्लिन्ड आदमी था और वो अपनी फैक्ट्री में डिसिप्लिन से काम करवाता था, और जो वहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाते हैं कारकुन, आपको ये पता ही है कि वर्कर जिस जगह काम करते हैं उधर अपनी पसंद कोई अगर फिल्मों को पसंद करता है तो वो फिल्मी पोस्टर लगा लेता है, कोई दीनी रुझान रखता है तो वो दीनी पोस्टर लगा लेता है। तो मशीनों पे और दीवारों पे इस तरह के पोस्टर वर्कर लगाते रहते हैं। तो उस रोज़ सफाई हो रही थी और सफाई भी लेट कर दी गई थी, और वहाँ पे कोई बैनुल-अक़वामी वफ़द आने वाला था। लिहाजा बतौर मैनेजर उसकी ये ड्यूटी थी कि वो अपनी फैक्ट्री को अच्छी हालत में रखता, साफ़ सुथरी हालत में। तो उसके लिए वो इसरार कर रहा था सफाई के अमले से, सुपरवाइज़र से, और ये बाकी जितने ये लोग शामिल थे इसको इस तरह इतनी बेदर्दी से कत्ल करने वाले। तो सफाई में देर थी, उस पर झगड़ा हुआ, और आप जानते हैं मैं भी मतलब मैं जिन अखबारों में भी रहा हूँ वहाँ पे मैंने हमेशा डिसिप्लिन से काम किया है। तो मेरे इस डिसिप्लिन को और मिली भगतों से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे साथ आपको भी 10 साल हो चुके हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि मेरी इस कैफियत की वजह से मुझे बहुत से लोग नापसंद करते हैं। तो अब मैं तो यहाँ का मकामी हूँ तो मुझे तो वो बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी है। तो वो बेचारा गैर मुकामी था, उसका कोई दूसरा यहाँ पे नहीं था, साथी नहीं थे, और वो अकेला था। तो इन्होंने वो पहले से भी उसके ऊपर एक इनको गर्मी थी, तो लिहाजा सफाई वाले 3 दिसंबर सफाई वाले दिन जब उसने ज़्यादा उनको बोला भाई अभी तक सफाई नहीं हुई और अभी हम लेट हो गए हैं, तो उसने एक तो इनकी डांट डपट की और दूसरा उसने कुछ पोस्टर जो हैं वो उसने खुद उतार दिए। ठीक है, अब चूंकि वो श्रीलंकन है, वो उस बेचारे को क्या पता है कि किस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। वो पोस्टर जो है उस पर लिखा हुआ था लब्बैक या हुसैन। ठीक है, तो वो उसने उतारा और डस्टबिन में फेंक दिया। अब इसके ऊपर फिर ये हुआ कि वो मुश्तिल हुए, लेकिन जो दीगर अफराद थे उन्होंने बिठा के समझा बुझा के, और बात भी इतनी थी भाई उसको पता नहीं है। ठीक है, तो आप उसको वो माफ़ कर दें, उसको जो है वो लाइलम है, अरबी उर्दू नहीं पढ़ सकता, तो बात आई गई होगी। लेकिन चूंकि उनके अंदर एक पहले से उसके ख़िलाफ़ जो वो है अपना नफ़रत और गुस्सा मौजूद था उनके अंदर, लिहाजा उन्होंने कहा कि किसी तरीके इसको ठीक करना है, आज हमें मौका मिल रहा है। तो जब ज़ाहिर है ये झगड़ा बना तो बात बाहर भी निकली। अब बाहर से भी कुछ लोग जो हैं जो कि अलमबरदार बने हुए हैं दीन के, उन तक पहुंची, तो उन्होंने इसको तौहीन मज़हब का रंग दे के तो इसको बढ़ा चढ़ा कर फैला दिया और अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो वो जो बात ख़त्म हो चुकी थी वो फिर उठी, और इन फैक्ट्री के जो लोग इसके मुखालिफ थे उनको भी मौका मिल गया। तो उसके बाद ये आगे सब आपको पता है कि जो सानहा रूनुमा हुआ, और ये एक बदनुमा दाग है हमारे माथे के ऊपर। श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है,
और वो हज़ारों आंखें हमें डोनेट करते हैं। और उनकी टीम पे जब लाहौर में हमला हुआ तो उसके बाद भी श्रीलंका ने हमारे साथ राब्ते नहीं तोड़े, और हमारा चूँकि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में रब्ता रहता है, तो श्रीलंका के जो सफारतकार हैं वो बड़े पुरजोश थे इस हवाले से कि श्रीलंका की टीम जो है उसको हम पाकिस्तान में लाने के इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये रूनमा हो गया, किसी के दिल में ये बात नहीं आई भाई ये अकेला आदमी है, मुसाफिर है, मेहमान है हमारे यहाँ। यार कोई मकामी आपकी जो रिवायात हैं, आपकी जो ट्रेडिशंस हैं, कुछ उनका ही ख्याल कर लो, ठीक है। अच्छा चलो, उसने ठीक है फ़र्ज़ कर लिया कि तौहीन मज़हब वाकई की है उसने, तो भी आपको ये हक़ नहीं पहुँचता कि आप इस तरह उसको करें। अच्छा तज़ीन साहब, ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इससे जो पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाता है? बहुत गलत पैगाम गया है, ज़ाहिरी बात है, और शर्मिंदगी हुई है हमें सारी दुनिया में। और चूँकि मैं तो दुनिया के कई मुल्कों में मैं होके आया हूँ अपने काम के सिलसिले में, तो मुझे पता है यूरोप में पाकिस्तान के बारे में क्या परसेप्शन है। मुझे पता है जर्मनी में पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसकी क्या, डेनमार्क में क्या है, मुझे पता है अमेरिका में क्या है। और वो जो हम थोड़े अपनी साख हमने कुछ थोड़ी सी बहाल की थी कि भाई ये पुरअमन मुल्क है, टूरिज़म है, यहाँ पे लोग मेहमान नवाज हैं, केयरिंग हैं लोग, ठीक है, अच्छे केयरिंग है भाई। इस तरह तुमने उसको उसकी जान लेकर भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ, तुम इंसान हो, हैवान हो। तो हमारा तो नाम जो है वो पहले से बदनाम था दुनिया में, ये सामने की बात है। अभी पीछे रिपोर्ट नहीं आई है 138वें नंबर पे आपका पासपोर्ट है। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं, अब एक तो ज़ाहिर है कि सीधी एक खबर गई सारी दुनिया में, ठीक है। और चूँकि सियालकोट स्पोर्ट्स का सामान बनाने के हवाले से इंटरनेशनल से एक शोहरत रखता है, तो सियालकोट के साथ साथ ये खबर सुनी गई। और अच्छा, दूसरा अब इसका जो बड़ा एक तशवीशनाक पहलू है, अभी हमने जनूबी एशिया में भारत जो है वो इजारादारी कायम करना चाहता है। हमने बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश उसके चुंगल से निकला, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, और श्रीलंका जो है ये हमारे साथ चलता रहा है। और जनूबी एशिया के ममालिक में ये हमारा एक वोट रहा है, ठीक है, हमने उसके साथ ये कर दिया। तो एक दोस्त मुल्क के शहरी के साथ जो एक मुसाफिर था, पता नहीं ये कौन लोग थे कि इनको कोई अकल नहीं थी, मत नहीं थी, और इनके अंदर इंसानियत भी कोई नहीं थी। यहाँ तक बात है तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब पे हम बात कर लेते हैं। तौहीन रिसालत के हवाले से तो मेरा ये मानना है कि तौहीन रिसालत की जो टर्म है, इस्तिलाह है, ये यही गलत है। क्योंकि रिसालत माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतना बुलंद मर्तबा है उनका कि उनकी तौहीन मुमकिन ही नहीं है, ये मेरा कहना है, मानना है मेरा। तो चलें, बात वही है कि तौहीन मज़हब है या तौहीन रिसालत है, फ़र्ज़ कर लिया कि हो गई है, तो भी उसका एक तरीक़ाकार है ना, एक कानून है। कानून पे अमल दरामद किस तरह होता है? आप निशानदही करते हैं पुलिस को, ठीक है, यही बंदे, मैं कहता हूँ यही बंदे थाने चले जाते, वो जब वहाँ पे जाके कहते हैं उनको जी ये हुआ है, तो आप इसकी तफ्तीश करें। पुलिस का काम है तफ्तीश करना, और पुलिस में भी SP रैंक का अफसर करेगा, मामले की हसासियत को देखते हुए, क्योंकि लोग जो हैं वो खुद अमल कर देते हैं और क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कानून का हिस्सा है कि SP सतह का अफसर करेगा, और उसके बाद इस्टेब्लिश होगा इल्ज़ाम पहले कि सही है इल्ज़ाम या गलत है। हमारे मुआशरे में कई ऐसे केस आए हैं कि लोगों ने ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए अपने मुखालिफ पर तौहीन मज़हब या रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा तज़ीन साहब, इस वक्त उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, क्या आप क्या समझते हैं कि इन्हें सज़ा होगी या नहीं होगी? देखें, पहली बात तो ये है कि पुलिस वहाँ पे देर से पहुँची, और सियालकोट वो शहर है जहाँ पे कुछ अर्सा कबल 2 भाइयों को भी इसी तरह मार दिया गया था, और पुलिस वहाँ पे भी कोई नहीं पहुँची थी। और उस वक्त के जो पुलिस अफसर थे वो बाद में तरक्कियाँ भी पा गए, इधर हम देखते हैं उनको। तो पुलिस वहाँ इस बार भी देर से पहुँची, और फिर उसके बाद कई चैनल हमने देखे वो उनका इंटरव्यू कर रहे हैं।
और तब तक उसको नहीं पकड़ा। अब वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, पकड़े गए हैं, अंदर हुए हैं। अब देखना ये है कि उनके ख़िलाफ़ कितना मजबूत केस बनाती है पुलिस, और अदालत जो है वो कितना इसका वज़न अपने ऊपर लेती है कि इनके ख़िलाफ़ फौरी समाअत कर, क्योंकि सारी चीज़ें सामने हैं ना, वाज़े हैं, उनका इतराफ़ी बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लिहाजा लंबे चौड़े केस की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा समातें जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत जो है वो इस केस का सही फ़ैसला, मुनसिफाना फ़ैसला देने की जुर्रत करेगी या नहीं, क्योंकि अदालतें भी जो हैं वो भी ऐसे केसों में वो पीछे हट जाती हैं, टाल मटोल कर देती हैं कि हमने अगर सज़ा दी तो कहीं हमारे ऊपर भी हमला ना हो जाए। अच्छा तज़ीन साहब, आखिरी बात कि इस केस पे हुकूमत का क्या रद्द अमल है, वो इस पे फुल तवज्जो दे रही है या इसी तरह जैसे पहले भी केस को बहुत से वाक़यात हुए हैं जिसमें लोगों को सज़ाएं नहीं हुई? देखें, हुकूमत की तवज्जो जो है वो ज़ाहिर है अभी तो वाक़या हो गया है, अब तवज्जो देगी हुकूमत, वो पकड़े गए हैं, ठीक है, अब अदालत में केस चल रहा है, अदालत की मैंने बात कर दी है। हुकूमत की तवज्जो तो इस तरह होनी चाहिए ना कि ऐसे वाक़यात की नौबत ही ना आए। सियालकोट में 2 भाई हुए, ये मर्दान यूनिवर्सिटी में वो मशाल के साथ क्या हुआ, इसी तरह ये खुशाब में बैंक के अफसर को उसके गार्ड ने इल्ज़ाम लगा के सीधा गोली मार दी, और कई वाक़यात हैं। तो उनमें कितने मुजरमों को अब तक फांसी हुई? ये मोटरवे पे जो हुआ हाथून के साथ, ठीक है, कितने मुजरमों को, सिर्फ अभी तक जैनब जो कम सिन बच्ची थी उसके एक मुजरम को फांसी हुई है, बाकी केस चलता रहता है। और फिर वो लोग जो हैं कुछ बरी हो जाते हैं, कुछ की सज़ा में कमी हो जाती है, और फिर लोग भूल जाते हैं, तो हुकूमत भी कहती है चलो जान छुट्टी। तो हुकूमत को ये केस टेस्ट केस के तौर पर लेके विद इन डेज, दिनों के अंदर इसका फ़ैसला लेना चाहिए। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। हमीद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।